हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो आपकी वीडियो मैं लेकर आया हूँ, केवल और केवल एक वीडियो रहेगी, वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, वो भी फास्ट रिवीजन है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अगर देख करके आप जाइएगा तो जिस प्रकार से आपका सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे दोस्तों 18 में से 11 से 12, किसी में तो 13 क्वेश्चन तक फंस गए थे मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको अच्छे तरह से रट लीजिएगा। आपका 20 नंबर से कम नहीं आएगा मेरे दोस्तों। यदि आपकी अच्छी से तैयारी नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा सिर्फ उसी पे ज़्यादा फोकस करिएगा मेरे दोस्तों, और पे आप करिए या ना करिए। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर सिर से आने की क्या प्रायिकता है। तो दोस्तों, प्रायिकता को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि देखिए, एक सिक्के में केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल कितना हुआ भैया? दो। अब उसमें से कह रहा है कि हेड आने की, सिर से आने की, तो सिर से आने की भैया एक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? दो सिक्के उछाला जा रहा है, सॉरी, दो सिक्कों को उछाला जा रहा है मेरे दोस्तों। तो या तो हेड आ सकता है, या तो दो, पहले पर टेल दूसरे पर भी टेल, या तो तीसरे वाला हो जाए पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या तो पहले पर टेल दूसरे पर हेड। तो टोटल संभावनाएं कितनी मेरे दोस्तों? 4। और उसमें से पूछ रहा है कि सिर से आने की, तो सिर से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि उछालने पर, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया शीर्ष आने की, दोनों पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4 है। यदि सिर्फ पूछता कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दोस्तों आपका 3/4 होता, 3/4 होता। लेकिन सिर्फ बोला शीर्ष, मतलब दोनों पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी भैया 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना क्या है। तो भैया 3 सिक्के को उछाला जाएगा तो टोटल संभावना आपका 8 बनेगी। तो तीनों पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी आपका 1/8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हो कि 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की, तो उसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपका 1/8 है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को, ये जो तीनों क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट थे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो दोस्तों, एक पासा में टोटल कितने अवयव होते हैं? तो टोटल संभावना 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासे में इतना ही होता है। अब इसमें से कह रहा है, देखिए अभाज्य संख्या, तो भैया 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितने हुए भैया? 2 3 5, तो टोटल 3 हुए। तो कह रहा है कि एक अपासे फेंकने प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या अवयवों की संख्या। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सी दिया है वो दोस्तों 100% गलत दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं दोस्तों? तो ये 6, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं। एक पासे को उछालने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी। अब दोस्तों, एक पासे को उछालने 5 से बड़ा अंक आने की संभावना कितनी भैया? 5 से बड़ा एक 6 ही आएगा। तो 1/के आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहा है एक पासे को उछालने पर 20 अंक आने की संभावना क्या है। तो भैया एक पासे को उछालने पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है। अब ये इन 3 संभावना है, और टोटल आने की संभावना कितना है भैया? तो 3 ये है, और टोटल संभावना कितना? 6। तो 3/6 मतलब आपका हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर कितने पे चला जाएगा? ए पे चला जाएगा। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावना, तो 4 5 आ, तो 1/3 1/2 ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/√2 होता है। साइन कितने अंश का दोस्तों? 1/√2 हो जाता है। तो यहाँ कर देंगे, देखिए साइन थीटा बराबर, साइन 45 अंश का मान होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश। ऑप्शन नंबर आपका सी पे चला जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हो जाएगा आपका, देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, इंटू इसका हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा? cos, मतलब इसका मान आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों tan स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इसका मान। अब देखिए इसमें कह रहा cot थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, तो इसमें आपको साइन थीटा बटा cos थीटा में चेंज कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा आंसर। देखिए काट करेंगे तो cos बटा के साइन हो जाएगा, साइन से साइन 1 पर, मतलब इसका मान भी आपका 1 आएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका साइज थोड़ा बड़ा है,
थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो समांतर चतुर्भुज, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज अंतः कोणों का योगफल। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाता है? कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोण कितने होते हैं? 60 अंश होता है, 360 अंश होता है दोस्तों, तो आपका 360 हो जाएगा। अब देखिए सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सम चतुर्भुज का जो कोण होता है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। समकोण चतुर्भुज के कोण आपके क्या होते हैं? समकोण नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों वर्ग की भुजाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जानते हैं आयत के विकर्ण दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। देखिए कह रहा है कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? ये वाला समांतर होता है, अब इधर क्या है कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज दोस्तों सभी प्रकार हैं आपका। ये देखिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पे चला जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है 21 नंबर, यदि शंकु ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना सेंटीमीटर तो आयतन ज्ञात करिए। इसको हम लोग उसमें ज्ञात कर लेंगे, तो ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, तो शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। तो इसमें कुछ खास आपका नहीं दिख रहा है हमें, एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, परिधि ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये देखिए इससे पूछा जा सकता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो दोस्तों इसका मान आपका होता है 1, ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको बोल देगा प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे IMP लगा लीजिएगा, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है दोस्तों? एक पक्ष का मान दूसरे पक्ष में आप ले जाकर के रख देंगे। जैसे देखिए 3x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ लिख देंगे देखिए 3x प्लस जैसे आपका y बराबर आपका 4 दिया है, तो y बराबर देखिए प्रतिस्थापन करेंगे 3x इधर चला जाएगा, तो 4 माइनस 3x आएगा। तो समीकरण ये इस वाला समीकरण, इसमें y का मान 4 माइनस 3x तक करके सॉल्व कर लेंगे, तो x और y का मान आपका आ जाएगा। अगला है देखिए, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं, ठीक है। कह रहा है देखिए साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान दोस्तों करड़ी में 3/2 होता है। काट 30 अंश और tan 45 अंश का मान, तो दोस्तों काट 30 अंश का मान होता है आपका करड़ी में 3 और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा, ठीक है। काट 30 अंश का मान होता है साइन 30 1/√3, तो काट 30 अंश का मान हो जाएगा करड़ी में 3। 1 मिनट मेरे दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये आपका 100% सही है, आपका ये दिया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दे रहा है उसको गलत दे रहा है, इसको पता ही नहीं है हमको लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई का मान रख देंगे 22/7 हो जाएगा, 22 चौके 88 आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? देखिए 400 हो जाएगा, 400, तो आर का मान आपका 20 हो जाएगा मेरे दोस्त, नहीं 22/7 है ना, तो 22 चौके 88, 4 7 चौके 28, तो आपका 20 करड़ी में ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 20 करड़ी में 7 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको कह रहा है देखिए हल करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 कर देंगे दोस्तों, 2 माइनस 1 कर देंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए बाहर बाहर का गुणा कर देंगे तो 2 आएगा, अब 2 को इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा देखिए 0। मैं कलर चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें 2x कॉमन होगा, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2, तो मतलब ये वाला आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वर्गमूलों में अंकों की संख्या दोस्तों, वर्गमूल निकाल लीजिए, जो अंक आएगा उसको आप बता देंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हीं चतुर्भुज के तीन कोणों का योगफल इतना है, तो चौथे कोण की माप दोस्तों 360 में से 285 को आप घटा दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 त्रिक का 24 3 27, तो आपका हो जाएगा 3/2 इसका वर्गमूल होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कह रहा देखिए घनमूल ज्ञात करिए, तो घनमूल में क्या होता है दोस्तों? 3 3 का होता है, तो इसका हो जाएगा
0.02 हो जाएगा। देखिए 3 3, हाँ 0.02, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 का घन है तो दोस्तों 9 9 81 9 700 इंटू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका देखिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो औसत माध्य पदों का योग बटा पदों की संख्या आप उसमें कर लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 10 संख्याओं का औसत माध्य, इसको हम लोग विस्तृत में चर्चा कर लेंगे, आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बहुलक तो आप जानते हैं, माध्यिका इस सब के बारे में बता दिया। देखिए 2 से साथ घात का मान कितना होगा, इंपॉर्टेंट मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए करड़ी में 64 और करड़ी में 36, तो इसका मान 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64 6 6 36, तो 2 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब सूत्र जितने हैं दोस्तों, जितने भी आपके सूत्र हैं, बेलन का, शंकु का, वक्र, संपूर्ण, इससे आपका क्वेश्चंस एक ना एक जरूर पूछेगा 2 नंबर का। और वो आपका हो सकता है बहुविकल्पी में भी आपसे पूछ दे, आयतन का सूत्र बताइए, एक सूत्र बताइए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। जैसे देखो ये क्वेश्चन से, देखिए पाई का मान तो 22 बटा के साथ होता है। जैसे देखिए एक वर्ग का विकर्ण इतना है तो वर्ग की भुजा होगी। तो दोस्तों वर्ग का जो आपका विकर्ण दिया है दोस्तों, तो वहां से वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि होता है करड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है। तो दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, तो अब वर्ग है विकर्ण, तो वर्ग की जो भुजा होती है दोस्तों आपका क्या होती है, बराबर होती है। तो √2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या इतना था, इतना का भागफल, इसमें कुछ नहीं करना है, 15 बटा के आपका 8 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है तो आपका 8 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 5 3 15 माइनस 3 बटा के आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बढ़िया है। और जो आपका जितने भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें आपका बहुलक आपसे पूछा 2 3 7 9 5 में बहुलक है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए किसी भी की आवृत्ति 2 बार नहीं है, तो इसलिए आपका बहुलक कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबकी आवृत्ति बराबर बराबर है। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देखिए किसी सिक्के में हेराने की संभावना 1/2, एक सिक्के उछालने पर पूछाने की संभावना, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। परिमेय संख्या, इसका सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सरलतम रूप का मतलब होता है काटने पीटने के बाद आपका मान आए, तो इसका हो जाएगा देखिए 8 चौके 32, मतलब 8 बटा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतने का आपका घनमूल कह रहा है, देखिए तो हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 3x = 6, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बता ही दिया हूं इंपॉर्टेंट है। ये साइन 60 अंश है, cos 30 अंश, इसका मतलब है दोस्तों दोनों को बराबर करना है। देखिए cos 30 अंश को मैं नहीं लिख सकता हूं, cos 90 - 60, भाई 90 में 60 घटाएं 30 ही होगा, तो cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो sin 60 अंश हो जाएगा, तो sin 60 से sin 60 कट जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। किस पे चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। देखिए उत्तर ये आप दे रहा है, गलत दिख रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 7 को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 7 की पावर 1 बटा के 5 माइनस, ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा 7 के पावर माइनस 1 बटा के 3, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए -2 बटा के 15 हो जाएगा, क्या -2 बटा के 15। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा मेरे दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना है, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठ होता है πrl, लंबवृत्तीय बेलन है ना, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr, जो शंकु का होता है, ठीक है। तो 2 पाई का मान होता है 22 बटा के 7, आर दिया ही है, त्रिज्या 5 और ऊंचाई आपका 14 दिया ही, तो गुणा कर देंगे आपका 440 आ जाएगा दोस्तों। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं देता है दोस्तों लंबाई इतना मीटर और ऊंचाई इतना देता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे गुणा ही नहीं करना है। सबसे अगर सेंटीमीटर में देगा तो उसको मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा, दोनों को सेम रहना चाहिए। अगर मीटर में चेंज करना था दोनों ही मीटर में हो, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दोनों सेंटीमीटर में हो। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए वृत्त का व्यास इतना है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। दोस्तों व्यास इतना दिया है तो वृत्त की परिधि पूछा है, तो व्यास आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि दोस्तों 2πr होता है, तो 2 का पाई मान 14 दे दिया है, 2r का मान जो है आपका 14 दिया है, पाई का मान उसमें आपका
निकल जाएगा। देखिए 2r का मान आपका 14 कर देंगे तो उसमें 7 तो कर देंगे, आपका हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए, क्योंकि व्यास d बराबर 2r होता है, ठीक है। तो d इंटू पाई तो हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 22 बटा के 7, 7 दूना के 14, 22 दूना 44 आपका हो जाएगा। देखिए इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन है, या फिर वहाँ त्रिज्या भी निकाल करके आप उसमें कर सकते हैं। देखिए करा, देखिए एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद करिए। देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू dt। यहाँ पे देखिए दोनों विकर्णों का गुणनफल है, ठीक है, डायगोनल। यहाँ देखिए कह रहा है, देखिए कास ए बराबर इतना तो साइन 2a का मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ से कास ए बराबर इतना, तो कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, तो ए का मान 30 अंश ज्ञात कर लेंगे, साइन ए का मान 30 रख देंगे, साइन 30 दूना के 60 मतलब करड़ी में 3/2 माना जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एक गुणनखंड बना करके देने के लिए आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, गुणनखंड करके कहेगा गुणनखंड ज्ञात करिए, तो इसमें कुछ नहीं, बाहर का बाहर a का c में गुणा कर 5 दूना के 10, 5 + 2, तो सिंपल बात आपका आ जाएगा। देखिए x + 2 x + 5 हो जाएगा, सॉरी 2x + 5 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, 7 को कर दीजिए 5 + 2, इसमें आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2x² + 7 को हम करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 2 7, 2x + 5 2x + 5 हो जाएगा। तो इसमें से आपका देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें से 1 कॉमन है, तो 2x + 5 2x + 1 हो जाएगा। तो देखिए ये भी गुणनखंड कर रहा है, तो कुछ बड़ा नहीं है, गुणनखंड आपका एक न एक पूछा जाएगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हालांकि लगाएंगे देखिए cos c + cos d का फॉर्मूला, यहाँ sin c + sin d का, तो sin c + sin d का होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, cos c + cos d का होता है cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। तो इसको आप प्रूफ कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपके परीक्षा में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये क्वेश्चंस देखिए ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको प्रूफ करने के लिए आपका दिया जा सकता है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए 48 है ना, ये 42 है, तो यहाँ करके cos 90 - 48 कर देंगे तो आपका हो जाएगा वही sin 48 अंश, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा, तो हो जाएगा sin 48 कट गया। यहाँ देखिए इसी कर दीजिए ऊपर वाले को sin 90, यहाँ कर दीजिए cos 90 - 42 कर दीजिए, तो हो जाएगा sin 42, दोनों कट जाएगा, तो 1 + 1 = 2 आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए cos a बराबर कड़ी में 3/2 है, तो sin a बराबर एक है, sin a बराबर कड़ी में 1 - cos a है। अगर ये नहीं आता है, देखिए एक और बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, cos a बराबर इतना है ना, तो cos कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो भैया cos जो होता है आपका 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो cos से cos कट जाएगा, a बराबर 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान हो जाएगा आपका, sin 30 अंश का मान निकाल लीजिए, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए चक्री चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन आपका बढ़िया है, समलंब की समांतर भुजाएं इतना और इतना मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो 15 8 कितना हो जाएगा आपका 20, और गुरुत्व कितना हो जाएगा 12, तो 12 दूना 24, 240 में 2 का भाग देंगे तो आपका 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। अब 23 में आपका 12 का गुणा कर देंगे तो जितना भी आएगा उसमें 2 का भाग देंगे तो आपका 138 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये भी देखिए समलंब का आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला बस याद रख लीजिएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। a + b का मतलब क्या है, यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं। देखिए इसमें देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये एक भुजा है, एक ये भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं, तो भैया ये ये हो गया, अगर 20 को मान ले तो दोनों का योगफल कर देंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये आपका रचना के लिए दिया है, आपका रचना उतना देता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए जो इतना में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए सिंपल बात, इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसके बाद जो शेषफल आपका बचेगा, लास्ट में जो आपका शेषफल बचेगा उसको आप क्या करने हैं दोस्तों, उसको क्या कर रहे हैं, घटा दीजिएगा। तो इसके घटाने के बाद वो आपका देखिए जैसे 441 है, 441 का, या फिर सिंपल बात देखिए घटाइए भी मत, कुछ मत करिए, जो भी आपका ये वर्गमूल आया इसके जहां दशमलव में आ रहा है ना, तो इसी वर्गमूल का आप वर्ग कर दीजिए, जो संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखते हैं ये अगला क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पर है का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसको गुणनखंड करना है, तो देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे, तो अगर इसमें 7 एकम 7 हो पॉसिबल नहीं है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। श्रीधराचार्य होता है देखिए -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac अपान क्या होता है दोस्तों 2a होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे, आपका माना जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सेक 30 अंश cos 45 अंश sin 30 अंश 2 cos 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान आपका 1 होता है। यहाँ पर सिर्फ मान आपको याद रख लेना है, इसका तुरंत आपका इसका आंसर निकाल लेंगे, कुछ खास नहीं है। देखिए कह रहा देखिए 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, कह रहा 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल जो आपके परिणाम प्राप्त होते हैं दोस्तों 4 होता है। कौन कौन सा? या तो पहले वाले पर हेड, दूसरे पर भी हेड आ जाए। दूसरा, पहले वाले पर हेड, दूसरे पर टेल आ जाए। तीसरा, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड आ जाए। चौथा, दोनों पर टेल टेल आ जाए। तो आपका टोटल 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। यही पूछा है इसमें। देखिए यहाँ पर गलत दे दिया है। देखिए 2 सिक्के 4 परिणाम, 2 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत दिया। ठीक है, परिणाम पूछा है तो भाई टोटल 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पर न जाइएगा। ये थोड़ा सा सोल्यूशन गलत भी दिया। देखिए किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना, त्रिज्या इतना है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर होता है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है यही। देखिए h² प्लस r², मतलब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, इसके बाद वर्गमूल निकाल लेंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो l का मान आपसे निकाल लेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तो ये आपका जानते हैं 7 का क्यूब है 7 7 49 7 343। देखिए 343 का आपका देखिए 3 दिया है ना, तो इसका आपको क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल आपका देखिए 7 होगा। ये देखिए 576, तो 24 का वर्ग है, तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे, तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो आपका जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका घनमूल एक पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि औसत ज्ञान जो है दिया, ठीक है, समांतर माध्य वाला पूछ सकता है और बहुलक वाला, ठीक है, वो बारंबारता में भी दे सकता है। तो समांतर माध्य का, औसत माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का, पदों का योग बटा के पदों की संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग टोटल कर लेंगे, इसका कुल संख्या है आप 10, उसमें भाग दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक में जिसकी बापति सबसे ज्यादा होती है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, इसमें कह रहा देखिए संख्याओं की माध्यिका। तो माध्यिका देखिए विषम के लिए क्या होता है दोस्तों? n+1/2 वहां पद। इसके सम के लिए क्या होता है? n/2 क्या होता है? देखिए n/2 वहां पद प्लस n/2 और +1 वहां पर टोटल के बटा क्या होता है? आपका 2 होता है। ये आपका होता है माध्यिका का फार्मूला सम के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है माध्यिका, अगर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बेलन किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं दोस्तों? ये आपका नहीं पूछा जाएगा। यदि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन इतना, तो त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, देखिए यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। हमने अच्छी तरह से पढ़ाया था, वीडियो अगर आपने देखी होगी तो पूरे एक एक डिटेल में बताया था ये क्यों होता है, कैसे होता है। इसका आयतन देखिए आपका 1232 दिया है यहाँ पर। तो कह रहा है तो त्रिज्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई दे ही दिया है, तो त्रिज्या आप नहीं ज्ञात कर सकते। इन सबको आर को इधर रख देने और सबको इसमें भाग में जाने दीजिए, इसका जो भी आपका काट पीट दीजिएगा, त्रिज्या आपका आ जाएगा। शंका का टंकी ऊंचाई इतना, आधार का व्यास इतना, तो तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई होता है कड़ी में h² प्लस r², आपका उसमें से मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसको हमने बता ही दिया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास इतना के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करिए। तो दोस्तों सिंपल बात, पहले वाले बेलन का आयतन इतना है, दूसरे का उतना मान लेंगे। व्यास इतना दिया है तो त्रिज्या मान लेंगे। दोस्तों त्रिज्या क्या हो जाएगा? r/2 होता है, तो r/2 तो इसमें 3/2 का कर देंगे, h1/h2 है, तो h1/h2 आपका 9/4, आप 4/9 आ जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं है मेरे दोस्तों। और आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, इसमें 20 सेंटीमीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है देखिए आयतनों का अनुपात आपका ऐसे पूछा जा सकता है। 2 बेलनों की त्रिज्या इतना है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का ज्ञात कर, अनुपात ज्ञात करिए। तो दोनों का आयतनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा दोस्तों। त्रिज्या इतना दिया था, तो भाई त्रिज्या वही मान लेते हैं, एक त्रिज्या आपका 2r है और दूसरा क्या है 3r है, और ऊंचाई दिया तो भाई एक 5h है, दूसरा 3h है, इसमें का अनुपात में ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला रख देंगे, पाई r²h होता है। तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, तो r²h हो जाएगा। तो r से आपका यहाँ देखिए एक 2 पाई है, एक 3 पाई है, तो वहां पर आप गुणा करके जो आप ही आएगा आंसर निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुलक आपका ज्ञात करना है। देखिए तो बहुलक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कह रहा, देखिए सबसे आवृत्ति 0 की है, 3 बार है, 3 बार है, तो बहुलक आपका 0 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, a² - b² का आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? फार्मूला लगा देना है। तो इसको अगर आप करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, देखिए 9/49 है, तो देखिए 3/7 एक का कर्स क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर कर सकते हैं, -4b² है, तो इसको 2b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे, a + b a - b। तो यहाँ आपका आंसर दिया है दोस्तों, देख लीजिए।
ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कह रहा है हल करने के लिए, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30, 10 तिया 30, तो एक्स प्लस 10 हो जाए, सॉरी 10 तिया 30 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो 15 माइनस 2 कर दिया दोस्तों। ठीक है, पहले मैंने प्लस के करके कर देता हूँ। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 बराबर आपका 0 दिया है। ठीक है, जब 13x माइनस 30 आपका 0 दिया है मेरे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए नहीं तो 10 प्लस 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 10 प्लस 3 हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका करेंगे आप 15 माइनस 2, ये सही किया। ठीक है, तो 15 माइनस 2 से आप लगा करके आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर लेना है। सबसे पहले ये जैसे कि उसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स की घात 1 तो हो जाएगा प्लस 13x माइनस 30, इसको ऐसे करके बराबर 0 कर लीजिएगा। अब देखिए अब 30 को ऐसे दो गुणनखंडों में बांटना है, यदि जोड़ें तथा घटाएं तो या तो हमारा 13 आए या फिर गुणा करें तो आपका 30 आया, तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका 30 बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुणनखंड आपका एक आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। एक गुणनखंड से आएगा, एक ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसमें आपका संभावना है ही नहीं। खाली मान आप याद कर लीजिए जो भी आपका आएगा। और मान अगर जिसको नहीं याद है, मैंने तरीका बताया है आपको मैथ की प्लेलिस्ट में, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकाला जाता है, उसको भी आप निकाल कर सीख लेंगे तो निकालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप आ भी जाए तो ये बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 10 69 अंश प्लस 10 66 अंश प्लस 10 1। ठीक है, 1 माइनस 10 69 अंश प्लस 10 66 अंश करना है। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ये जो 1 है ये आपका थोड़ा सा गलत दे दिया है। ये 1 आपका ऐसे प्लस 1 जैसे यहाँ पर दिया वैसे किया है। 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10 भी हो जाएगा, तो 69 प्लस 66 हो जाएगा। तो 10 135 अंश का मान होता है -1, क्योंकि इसमें करेंगे देखिए 10 90 प्लस 45 कर देंगे तो माइनस काट 45 अंश हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा, तो माइनस काट 45 अंश में -1 और इसका +1 हो जाएगा, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ, प्लस आपका 1 ऐसे रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए 8000 का घनमूल तो आप निकाल ही सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसमें कुछ खास है नहीं। और इसको देखिए आपको समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, मैंने द्विघात समीकरण को बताया है, वर्ग समीकरण वाला। इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए 16x स्क्वायर माइनस 25 है तो बराबर आपका 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 25 बटा के 16। अब एक्स बराबर करेंगे तो करड़ी में 25 बटा के 16 हो जाएगा, तो 25 का 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 5 बटा के 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर आयत को लंबाई के, देखिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखिए बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा देखिए 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाया जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, लंबाई के परितः आपको क्या कर रहा है, घुमाया जा रहा है। तो बेलन पर देखिए, तो परितः घुमाने से बेलन, तो बेलन के आयतन को ज्ञात करिए दोस्तों। तो ये जो आपका सोल्यूशन दिया है वो आपका 100% दोस्तों ये गलत दिया है। ठीक है, ऐसे देखिए मैं इसको काट देता हूं, आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर के वहां से देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए जिसके परितः घुमाए, देखिए ये कह रहा है एक आयत है ऐसे, देखिए ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक, और ये चौड़ाई जो है आपका दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा लंबाई के परितः, भैया इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको अगर हम इसी के थ्रू अगर घुमाएंगे तो ये वाला इधर अगर ऐसे मान लीजिए इस, अगर आपका ये जाएगा तो इधर भी एक आयत इसे टप का बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, और ये पूरा इतना आपका बनेगा एक सर्कल, मतलब आपका एक सिलेंडर बन जाएगा दोस्तों जब घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा। तो अब आयत के पर जब घुमाया जाएगा तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर आपका 3.5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ना कि यहाँ 3.5 दिया, ये गलत दिया। ठीक है, तो ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर होगा, तो वहां से आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपका मतलब इसकी हो जाएगा, देखिए पाई r स्क्वायर एच होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई का मान 22 बटा के 7 गुणते r का मान 3.5 इंटू 3.5, देखिए r स्क्वायर 3.5 इंटू h का मान हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें आप करेंगे तो देखिए 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 0. कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब सबका गुणा करेंगे आप तो आपका लगभग 385 के लगभग इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों, कितना 385
85, 385 या 285 के लगभग आपका आंसर आएगा, वही आंसर सही होगा। ये आपका आंसर गलत है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक आएगा ही तो आएगा ही। ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एक आएगा ही आएगा। तो ज्यादा देर करते चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए औसत माध्य, तो मैंने बता ही दिया है कि औसत माध्य क्या होता है, पदों का योग बटा के पदों की संख्या कर लेंगे, आपका सिंपल आ जाएगा। देखिए पदों का योग बटा के पदों की संख्या। माध्यिका किसे कहते हैं, आपका ये आपका फॉर्मूला दिया है। तो देखिए माध्यिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सम से या एक तो विषम से आपका पूछा ही पूछा जाएगा। मतलब उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि कैसे करना। अगर माध्यिका आपका ला देगा, सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पद गिन लीजिए। अगर सम होगा तो n बटा के 2 प्लस 1वां पद, नहीं n बटा के 2वां पद प्लस n बटा के 2 प्लस 1वां पद बटा टोटल बटा के 2 हो जाएगा। उसमें लगा करके लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब विषम होगा तो n प्लस 1 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये भी देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली की धातु बनी, इस नली का आंतरिक व्यास इतना है, इसकी लंबाई इतना है, प्रत्येक धातु का इतना है, तो धातु का आयतन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट एक नहीं है, ठीक है, इसको मैं नहीं बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। तो सिंपल बात, ये मैंने अभी इससे पहले ही बताया था। त्रिज्या दिया, देखिए आयतनों का अनुपात दिया है, तो भैया आयतन इतना दिया है। अब कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, भाई सब जगह जहां त्रिज्या दिया है वहां पर आपको इसको रख देंगे, इसके मान को, बस आपका आंसर आ जाएगा ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए ठीक है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा त्रिज्या की ऊंचाई में इतना का अनुपात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल बात समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है। तो मान लेते हैं दोस्तों आपका ये एक 4x होगा, एक 7x होगा, दोनों में कॉमन जो रहेगा ये हो जाएगा। अब बस उसमें आपको रख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो क्षेत्रफल में आप रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मतलब कि इससे ध्यान रखिए, अब एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार बता रहा हूं तो आप लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूं, इसके बाद मैं छोड़ ही दे रहा हूं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना बताइए। तो 1/8 होता है दोस्तों। किसी एक फलक के सॉरी करा एक पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना जो होगा आपका मेरे दोस्तों 1/6 होगा। कितना होगा आपका? 1/6 होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पासे को यादृच्छा फेंकने उसकी सम अंक आने की घटना बताइए। तो दोस्तों सम अंक में क्या हो सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो ये आ सकता है। अब विषम अंक में क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो यही है दोस्तों। अब उसकी प्रायिकता अगर पूछता तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए 3/6 मतलब 1/2 इसका भी हो जाएगा और 1/2 इसका भी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन घटना ही बस आपका पूछा है। एक लंबवृत्तीय इतना छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंपॉर्टेंट जो आपका देखिए ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग विधि से एक आपका वर्गमूल पूछा जा सकता है। भाग विधि या गुणनखंड विधि से एक आपका पूछा जाएगा। इसमें क्या करना है? देखिए भाग विधि में इसका देखिए इधर से राइट से 2-2 का पेयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपका बस वही भाग विधि से आपका निकाल लेते हैं। जैसे देखिए एक का भाई इसमें एक का वर्ग करेंगे, एक से ज्यादा ना हो तो 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये इतना ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये बात नहीं समझ में आ रही कैसे करना है तो मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, वहां से आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतना ही तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मैथ पूरा कंप्लीट ही करा दिया है लगभग। तो वहां से देख लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए वर्ग गुणनखंड विधि से कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मान ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं, देखिए करड़ी में 3 है, प्लस 1/√3 है, अब प्लस √2 है, इसके बटा के 1 कर लेंगे, इसके बटा के 1 कर लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका करड़ी में 3 आपका आ जाएगा। देखिए 1/√3 है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से आपका इसका वर्गमूल है, इसमें आप भाग देंगे तो √3 आएगा, √3 के इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 प्लस √6 हो जाएगा, तो 4√6 आ जाएगा। जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ठीक है। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट ही है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आसान है। इसमें करेंगे आपका 10 हो जाएगा, 10,000 है तो आपका 100 हो जाएगा, 144 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। आपका आंसर सीधे से दिख रहा है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, ठीक है।
और देखिए हाँ, इस प्रकार का आपका दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले इसको आपको आरोही क्रम में बदलना है। आप कैसे पता करेंगे आरोही क्रम में? तो सबका पहले हर बराबर कर लीजिएगा, इसके बाद अंश में जो सबसे छोटा होगा उसको आप लिखते चले जाइएगा, आपका माध्यिका निकल जाएगा दोस्तों। टेंशन ना नहीं लेने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए माध्यिका और बहुलक आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो माध्यिका पता ही है, सम के लिए विषम के लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति है तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको पूरा अच्छी तरह से बता दिया है। फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये पूरी चीज़ें मैंने आप लोग बहुत अच्छी तरह से बता दी हैं। यहाँ खाली फार्मूला पूरा रट लीजिएगा, वहीं से आपका आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी भी ना हो और आपका सब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका तरीका इसको निकालने का, ठीक है। तो तरीका इसमें आपका नहीं दिया है, मैंने जो बताया उस तरीकों को आप देख लीजिए वीडियो में, ठीक है। यहाँ देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा था, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। n बराबर 7 आ गया तो बस 7 प्लस 1 बटा के 2, विषम के लिए n प्लस 1 बटा के 2वां पद होता है। तो चारवां पद देख लीजिए, 1 2 3 4, चारवां पद क्या है आपका? 4 है, 14 है, तो आपका माध्यिका 14 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं इसको नहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको, क्या बताएं। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है 2 sin a sin b का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, इस तरह को आपको अगर देखा, देखिए साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा आपका, देखिए बाहर आपका हो जाएगा, देखिए साइन ए, यहां हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ए हो जाएगा। तो देखिए साइन 3 एक फॉर्मूला, देखिए साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटा के 2, करड़ी में 3 बटा के 2 का करेंगे तो आपका 3 बटा कितना हो जाएगा? देखिए 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो इसमें करेंगे तो आपका बटा के 4, जब इसमें करेंगे तो देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बटा के कितना हो जाएगा आपका? 4, और इधर बाहर आपका साइन ए था, तो साइन ए का जब गुणा करेंगे तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन 3a, तो 1/4 साइन 3a, क्योंकि ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब जो फॉर्मूला होता है आपका साइन 3a का होता है, ठीक है। नहीं, दूसरा तरीका जो आपका ये बताया उससे कर लीजिए, और जो मैंने बताया वो और आसान है। देखिए इसमें करा, देखिए कास 30 अंश का मान इतना दिया है, तो कास 15 अंश का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों कास 15 अंश का मान ज्ञात करने के लिए देखिए 2 का स्क्वायर 15 अंश माइनस 1 हो सकता है, पहला तरीका। या फिर इसमें आप कर सकते हैं, देखिए कास 15 अंश को लिख सकते हैं, देखिए कास 60 माइनस 45, क्या दोस्तों? काट 60 माइनस 45, तो कास ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके भी इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, झूठों का दिया फालतू का। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा रफली, लेकिन इस समीकरण को देखिए सॉल्व करके जाइएगा, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 दूना के 8, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। देखिए तो अब ऐसा बताइए, 6 दूना 12 होता है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो 4 माइनस 3 करके आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स का मान आपको पूछा है। देखिए ध्यान रखिएगा एक बात का, अगर बराबर दिया है तो एक्स बराबर कुछ आएगा, अगर यहां पर छोड़ देंगे तो आपका आंसर नहीं होगा। ये सॉल्व करेंगे दोस्तों तब आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। एक शंकु की त्रिज्या इतना है, त्रिज्या इतना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करिए। शंकु का आयतन ज्ञात होता है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई का कोई मतलब ही नहीं है। आपका त्रिज्या इतना दिया तो शंकु नहीं, तिर्यक ऊंचाई से आपका दोस्तों ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, सॉरी, तो ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो ऊंचाई आपको मिल जाएगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है, तो उसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। देखिए घनाभ का देखिए आयतन होता है LBH, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LBBH + LH होता है, घनाभ का विकर्ण होता है, कड़ी में तीनों भुजाओं का क्या होता है? स्क्वायर होता है। घन का, ये पूरे फॉर्मूले को आप याद करिए। घन का आयतन, भुजा का क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², घन का विकर्ण कड़ी में 3 × भुजा। बेलन, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πrh + r, ठीक है। शंकु का
1/3πr² है। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πrl प्लस r, तिरछी ऊंचाई कड़ी में h² प्लस r²। इसको पूरा लर्न करिएगा क्योंकि इससे आपका प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। लंबवृत्तीय शंकु है तो शंकु को बता ही दिया πrl प्लस r होता है, तो इसमें आपका कुछ नहीं, गोली कोष जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं आपका। देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है दोस्तों 4 इंटू भुजा होता है, लेकिन समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 डायगोनल, मतलब दोनों का विकर्ण का क्या होता है दोस्तों, d1 इंटू dt होता है। तो आपसे दे देगा समचतुर्भुज का विकर्ण दिए है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो उसमें विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, मैं करके 2 का भाग दे देंगे। और समलंब चतुर्भुज का तो मैंने बताया है, ट्रेपीजियम का क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये आपका है परिमाप समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटा के 2। ठीक है, ये परिमाप, ठीक है कोई बात नहीं है, समांतर भुजाओं का परिमाप मतलब बाहरी माप आपका देगा। ठीक है, तो ये सबको भुजाओं का बाहरी भुजाओं का आपको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आपका जानते ही है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बता दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको मैं वहीं बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है देखिए कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 अंश है। ठीक है, तो कोण D का मान ज्ञात करिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 अंश, 180 अंश, तो ये 95 दिया है, ये कितना होगा 105 हो जाएगा, सॉरी 95 दिया है तो 180 में से आप 95 घटा लीजिएगा, जितना भी आपका आएगा लगभग 85 के लगभग आएगा। कितना आएगा 85। देखिए कोण D बराबर कितना दिया आपका 85 दे दिया है। अब कह रहा है जब इतना हो गया तो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि कोण A बराबर कोण C हो तो कोण A का मान ज्ञात करिए। जब कोण A बराबर जब कोण C हो गया भैया, कोण A बराबर कह रहा है कोण C हो, तो दोनों का योग होता है 180 है। चक्रीय चतुर्भुज ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 90 ही निकल जाएगा आपका। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकेंड सेमेस्टर में पूछा भी जा चुका है, यही क्वेश्चन आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपका पूछा गया था, सेकेंड में या थर्ड में शायद पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है निम्न वो वृत्त केंद्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज हो गया था ये वाला और इसका सम क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा चक्रीय चतुर्भुज में, तो अगर ये 140 है तो आपका 40 हो जाएगा। अब अगर इसको देखिए तो आपका देखिए क्या है अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त में बना कोण ये आपका 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा। तो जब ये आपका 40 मिल गया, ये आपका 90 मिल गया, तो 9 4 13 130 हो गया, तो आपका सिंपल बात है, आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 30 80 150 अंश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए आपका पूरा दिया है 50 अंश दिया है। आंकड़ों को निम्नलिखित दिए हैं, तो आंकड़ों की माध्यिका, तो दोस्तों माध्यिका ये हमें बहुत अच्छी तरह से मैं बताया हूँ कि कैसे निकालते हैं। अगर ऐसा भूल देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसे निकालने में, तो कुल को देखिए, अगर टाइम है तो खोल दीजिए। 12 की बारंबारता कितने 4 बार, 12 को 4 बार लिख लीजिए, 12 12 12 12, 13 क्या रहा है 5 बार, तो 13 को 5 बार लिखिए, 13 13 13 13 13। तब अगर ऐसे लिख करके आप चाहेंगे तो संचयी वार्ता की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता चल जाएगा कौन सा आपका आएगा। देखिए तो सिंपल बात, सम आएगा तो माध्यिका का फॉर्मूला, अब विषम आएगा तो जानते ही हैं, तो उसमें निकाल लेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक रोलर का व्यास इतना है, लंबाई इतना है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने मीटर चलेगा। तो भैया रोलर का अगर इस प्रकार से है तो एक चक्कर में वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही चलेगा। तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh, तो एक चक्कर में 2πRh चलेगा, तो 50 चक्कर में भाई 50 का गुणा कर देंगे 2πRh में, जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए तो आप 220 दिया था, आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अब कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। 700 का ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो भैया मान लेते हैं, माना एक भाग x था, दूसरा भाग 700 - x होगा, सिंपल बात है। अब कह रहा है कि एक भाग का 40%, तो भैया 40% दूसरे भाग से 60% से अधिक हो, तो आप सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता क्या है? तो दो दो पासों को एक साथ उछालने पर, देखिए दो पासों को अगर एक साथ उछालने पर टोटल आपकी संभावना बनने की 36। कितना बनेगी मेरे दोस्तों? 36 बनेगी। अब उसमें से कह रहा है कि दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता। तो भैया पहले पर आपका हो सकता है 1 आए, दूसरे पर 3 आ जाए, तो दोनों का योग करेंगे तो 4 हो जाएगा। या तो पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर आपका क्या आ जाए? 1 आ जाए। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? पहले पर 2 और दूसरे पर भी 2 आ जाए। तो टोटल संभावना कितनी हुई? 1 2 3। और ये 3 संभावना कितनी हुई भैया? 3 संभावना कितने में? 36 में हुई। तो कह रहा है तो अंक 4 होने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1 बटा के कितना हो जाएगा आपका? 12 होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों? 1 बटा के आपका 12 हो जाएगा। यहाँ जो संभावना आपका दिया दोस्तों आपका गलत दिया, ठीक है। आने की संभावना 1 बटा के 12 होगी, ठीक है। 36 में से भाई 3 बार ही आ रहा है, तो भैया 1 बटा के 12 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में भुजा का निम्नलिखित चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए तो आपसे कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन से, कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए अगर हम देखें यहां से ये टच कर रहा है यहां पर, अब वर्गाकार वृत्त है भैया, तो अगर ये आपका में हो गया पूरा, तो व्यास क्या, अगर ये इस फॉर्म में है तो यहां से यहां टच कर रहा है तो ये 28 है, त्रिज्या आधा हो जाएगी तो 14 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगा करके। ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए करा चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए सिंपल बात, ये अर्धवृत्त में बनाती है आपका 90 डिग्री, सिंपल बात दिख रहा है। सिंपल तरीका से अर्धवृत्त में बनाकर समकोण होता है तो 90 डिग्री हो गया। तो आपसे कह रहा है कि ए ओ बी वृत्त का व्यास है। देखिए ए ओ बी वृत्त का सिंपल बात ये व्यास होगा ही होगा। यदि सी ए बी, मतलब आपका कह रहा है यदि ये वाला एंगल सी ए बी आपका ये वाला 60 दिया है, ए बी डी ये वाला जो आपका दिया है वो कितना दिया दोस्तों? 40 दिया है। तो सी ए डी है, तो कह रहा है सी ए डी मतलब ये वाला पूरा पूछ रहा है दोस्तों। तो सी ए डी तथा डी बी सी, मतलब कि डी बी और सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखिए सिंपल तरीका से, अगर ये आपका 90 हो जाएगा तो 9 6 15 150 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 40 30 70, ये सिंपल आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा। ये 70 हो गया पूरा पूरा, ये 70 हो गया, मतलब कि डी बी सी हमने 70 निकाल लिया। अब इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए अगर ये 40 है तो 90, 9 4 13, ये आपका 50 हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा तो 6 5 11, ये आपका 110, टोटल कितना हो जाएगा? 110 और 70 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है मेरे दोस्तों? देखिए सिंपल बात, सी ए डी देखिए आपका 110 आया और डी बी सी आपका 70 आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए मैं फिर से इसको समझा देता हूं। इसको अगर मैं दो भागों में ऐसे बांटूं तो ये देखिए इस फॉर्म में आपका आ रहा है, देखिए ये केंद्र से होकर के जा रहा है, तो ये आपका एक अर्धवृत्त बनेगा। तो अर्धवृत्त का कोण 90 अंश होता है, तो ये वाला 90 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 6 15 150, लेकिन ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है ना। तो ये अगर 15 होगा इन दोनों का, तो ये कितना होगा आपका? 30 होगा। अब पूरा ही पूछ रहा है बी, तो ये 40 है, ये दिया है, ये 40 में 30 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। तो ये आपका 70 हो गया। अब इसमें अगर हम करेंगे, इसमें ज्ञात करें, तो ये देखिए आपको 50 हो जाएगा। अब 50 और 40 कितना होगा? 90। तो जब 90 हो गया, सॉरी 50 और 40, सॉरी ये आपका 90 हो जाएगा ना, सॉरी ये आपका 90 हो जाएगा। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो आपका 50 आएगा। तो 50 में आप 60 को जोड़ेंगे तो 5 11 110 हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीका, ठीक है। ये देखिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग इतना है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है। संख्या एक यक्ष मान लेंगे, दूसरी 2 यक्ष मान लेंगे। दोनों का योग 24 दिया है, तो यक्ष मान निकाल करके दूसरी आपसे पूछा 16 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करिए। तो सिंपल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए, केंद्र से जीवा की दूरी। अब कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। ये देखिए
मैं इसको बना करके आपको समझा देता हूं। अब करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक जीवा आपका ये हो गया, आपका 16 सेंटीमीटर हो गया, जीवा हो गई। अब इसकी जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों वो कितनी है आपकी, 10 दिया है। तो ध्यान रखिए, एक इस पे मैं एक लंब डाल दूंगा, तो ये लंब होगा तो इस 16 है तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपका, केंद्र से जीवा की दूरी, तो केंद्र से जीवा की दूरी आपका 6 हो जाएगा। सिंपल तरीका से आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर केंद्र से जीवा की दूरी आपका 6 हो जाएगा। अब मैं कैसे सॉल्व किया, देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखिए, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वृत्त मैंने बना लिया, इसकी जीवा आपका ये 16 सेंटीमीटर, ये वाली जो जीवा है 16 सेंटीमीटर, ये केंद्र है मान लेते हैं। अब केंद्र से आपकी त्रिज्या ये भी होगी, यहाँ पर जितना भी टच कर त्रिज्या होगी, तो अगर क्या इसको टच करेगा तो ये नहीं होगा, मतलब कर्ण आपका 10 दे दिया, ये टोटल 16 है, तो उस पर मैं एक लंब डाल दूंगा तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब पहला तरीका ये है, दूसरा आप इसको अनुपात से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो यही आप याद रखिए, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, अब -8 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 10 में 100, -64 आपका 36 आएगा, 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान लीजिएगा, बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा देखो, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 आने की संभावना बताइए। तो दोस्तों ये आपका मैंने बताया ही है आपका। अब क्या कह रहा है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें इतना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरे का परिमाप इतना हो तो टोपी की तिरछी उठाए। सिंपल बात है दोस्तों, वक्र पृष्ठ दिया ही है आपका 40। देखिए अगर आपका इस प्रकार से शंकु है तो इसके बाहर बाहर ही पूरा लगा होगा, तो बाहर बाहर लगा होगा, तो इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ दिया है पाई आर एल का मान दे दिया है, और उसके गोल सिर का परिमाप, तो दोस्तों गोल सिर का परिमाप मतलब पाई आर। ठीक है, तो पाई आर दिया है, पाई आर दे दिया आपका 28, सॉरी नहीं, परिधि आपका दिया पाई आर एल बराबर 840 है, तो परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर आपका दिया है ना, तो गोल सिर का परिमाप दिया है ना। तो देखिए गोल सिर मतलब ये आपका इस फॉर्म में होता है, तो ये वाला नीचे वाला परिधि होता है ना, 2 पाई आर बराबर आपका कितना दिया है, 56 दिया है, तो वहां पर आप पाई आर ज्ञात कर लेंगे, आपका 28 हो जाएगा, तो वहां से आप निकाल लेंगे, तो मान रख देंगे, आपका तिरछी ऊंचाई पता चल जाएगा। अब देखिए ये कह रहा, देखिए कि निम्नलिखित बारंबारता बहुलक ज्ञात करिए। देखिए इसमें जैसे कि सबसे ज्यादा बारंबारता 23 की है, तो बहुलक आपका 23 हो जाएगा। देखिए सिंपल बात है ये, देखिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह भिन्न ज्ञात करिए जिसके अंश और हर में इतना घटा दिया जाए, उसके 4 जोड़ दिया जाए तो उसके मान में इतना हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन को मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो मैराथन क्लास लिया था, तो उसमें इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है दोस्तों। तो पहले यहां से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको जरूर 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 देख लीजिएगा, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा, देखिए कि एक वह भिन्न ज्ञात करिए, भैया भिन्न मान लेते हैं यक्स बटा के वाई। अब आगे क्या कर रहा, जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए, तो भैया अंश यक्स है तो यक्स में मैंने एक घटा दिया, ठीक है, जाए तो उसका मान, तो भैया यक्स -1 बटा के वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 बटा के 3। इसका एक समीकरण आपका बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए भैया, तो अब यक्स बटा के वाई प्लस 4 आप कर देंगे, तो हर में 4 जोड़ दिया जाता है आपका 1 बटा के 2 हो जाता है, तो इसमें 2 समीकरण बनेगा, यक्स और वाई का मान निकाल करके आप कर लीजिए, भिन्न आपका मिल जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से, कुछ है ही नहीं। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं, यदि ACB मतलब ये वाला 52 दिया है, ये वाला 48 दिया है, तो ADC मतलब आपसे ADC आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल तरीका, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज है, सिंपल तरीका है। तो चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए ये 52 दिया, 48 दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 4 9 1 10, तो ये वाला देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 100 हो गया, तो आपका ये 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, जब ये आपका 80 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपसे वही पूछा है ADC, तो 100 हो जाएगा। देखिए इसमें 80 दे रहा है, देखिए मैं फिर से देख लेता हूं, ये 52 हो गया, अच्छी तरह से देखिएगा, ये 52 हो गया, ये आपका हो गया 48। ठीक है, तो ये आपका 48 हो गया, तो 52 ये आपका 100 हो गया, तो ये आपका 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जब ये आपका 80 हो गया तो ये आपका 80 हो गया,
मतलब आपका 80 हो गया, तो ये आपका 100 ही होगा मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आपका 100% श्योर है कि 100 ही होगा। कैसे कि देखिए, मतलब 80 अंश होता है, तो कोण डी बराबर कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण डी। ध्यान रखिएगा, कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर आपका 52। ये थोड़ा सा गलत तरीके से चालू किया, ठीक है इसमें, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा गलत तरीके से चालू किया है। जो मैं बता रहा हूं उसका 100 होगा, ठीक है, ये गलत किया, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप इतना 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 है, ठीक है, आयताकार ठोस सिल्ली की माप है, ठीक है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है, तो नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको देखिए सिंपल बात, देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार सिल्ली की माप है इतना इतना, ये आपका इतना घन सेंटीमीटर हो गया। अब इसे पिघलाकर घनाकार कर दिया गया, लेकिन क्षेत्रफल तो वही रहेगा। तो दोस्तों घन का क्षेत्रफल तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, घन का मतलब दोस्तों ये आपका सिंपल बात, यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है। तो घैतन का आयतन भुजा क्यूब होता है दोस्तों, तो भुजा का क्यूब होता है 64 दिया, तो ये बराबर 4, भुजा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर धातु के ढोटा का सिल्ली जो है, तो देखिए 3 मिमी होगा, तो इसका आपका आयतन ही दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना है, इतना किमी चलने में कितने चक्कर लगाएगा दोस्तों, तो चक्कर लगाएगा मतलब वो अपने परिधि के बराबर ही चलेगा, एक चक्कर में आपका परिधि के बराबर ही चलेगा। तो परिधि में आपका निकाल लीजिए 2πr में, उसमें आपका इसने का गुणा कर दीजिए, किलोमीटर में तो उसको मीटर में चेंज कर दीजिए, गुणा करके आपका जो भी आपका आएगा आंसर हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए इसको लर्न कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ए यूनियन बी अगर आपका पूछा तो दोनों में, मतलब यूनियन बी का मतलब लॉसेस सीख लीजिए, इंटरसेक्शन भी मतलब मौसम। तो देखिए मौसम में क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 7, 5 7 दोनों में कॉमन है, 5 7 हो गया। यूनियन, यूनियन का मतलब जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है। तो देखिए एक कॉमन है, नहीं है, एक को लिख लेंगे। 3 कॉमन है, नहीं है, लिख लेंगे। 5 कॉमन है, हाँ है, फिर भी उसको लिख लेंगे। 7 कॉमन है, हाँ है, फिर भी लिख लेंगे। इसका 8 9 इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 8 9 होगा, ठीक है, यहाँ 9 9 दे दिया, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुलक पूछ रहा है, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 17 की है, 7 बार, तो 17 आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कह रहा है BAC, देखिए BAC आपका 40 दिया है, तो OBC, अच्छा आपसे OBC पूछा है, तो ये आपका देखिए 40 गुना ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। तो ये आपका 80 अगर हो गया, तो ये त्रिभुज के ये दो आपका बराबर हो जाएगा, तो मतलब ये आपका ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये 50 50 हो जाएगा दोस्तों। तो 50 आपका आएगा, देखिए, ठीक है, 80 हो जाएगा, तो हाँ 50 50 ही आएगा, ठीक है, 50 50 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, 50 50 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बाग की लंबाई इतना मीटर, चौड़ाई इतना मीटर है, बाग के बीचों बीच एक दूसरे समकोण काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते बनाए गए, तो मिट्टी डलाने का खर्च है। तो दोस्तों सिंपल बात, एक बार का जो देखिए 3 मीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसमें से 3 3 का 9 हम घटा देंगे, इसका जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर करके उसमें जितने का कह रहा है, जितना खर्च आएगा उसका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, आपका पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। जैसे देखिए 1998 आया, तो 1998 को घटा देंगे, जो संख्या आएगी आपका पूर्ण वर्ग होगी। या फिर ये 999 का भी जो आप वर्ग कर देंगे ना, तो जो भी आएगा वो आपका ही, वही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है, तो भाई आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई x मान लेंगे, लंबाई x चौड़ाई 3x मान लेंगे। अब इसके बाद उसका क्षेत्रफल मान लेंगे, तो भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x² बराबर 343, तो आपका हो जाएगा 80, 8 3 का 24, 81 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा दोस्तों इसका आपका, एक 9 हो जाएगा, एक 27 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर कह रहा था, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यक्स का जो गुणांक होता है उसका, यक्स का गुणांक 3 है ना, 3 में 2 का भाग देकर के वर्ग कर देंगे, जो आएगा उसको जोड़ तथा घटा देंगे, तो उसमें a + b a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग बना करके ना कहीं नहीं करा, ऐसे ही करा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए x² + 3x को कर सकते हैं, देखिए 2 × x × 3/2 प्लस 3/2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये 2ab हो गया, a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर पूर्ण वर्ग बनाकर करता तो x का गुणांक में हम करते, x का गुणांक बटा के 2, तो x का गुणांक है 3, 3 में 2 का भाग देते, इसके बाद होल स्क्वायर करते, जोड़ते था घटाते, इसका जो भी आता आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर। पूरे वीडियो जो मैंने आपका एनालिसिस कर दिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे। अगर इस वीडियो को आप देख करके अच्छी तरह से जाते हैं तो मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि आपका 20 से कम नंबर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे आपसे प्रॉमिस है, वादा भी है मेरे दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए होंगे, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के प्रश्न पत्र की एनालिसिस को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैथ का मैंने पेपर आउट वीडियो दिया था, तो उसमें से बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर एक बार बहुविकल्पी का दे दीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस फंसेगा। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बिना देखे मत जाइएगा। जैसे अगर आपका देखिए एक प्रकार से इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है, देखिए कि इसको 31-25 का घातीय संकेतन, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, आप लोग अभाज्य गुणनखंडों में क्या करिए मेरे दोस्तों, तोड़ लीजिए। क्या करिए, 31-25 को अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों में अगर आप तोड़ेंगे मेरे दोस्तों, तो देखिए अगर हम इसको करें तो आपको देखिए ऐसे होगा। देखिए 31-25 को अगर तोड़ें देखिए तो करेंगे, देखिए 5 गुणते 5 गुणते 5, देखिए 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। देखिए 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, अ पे हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है, देखिए किस संख्या का घन 64 है, तो घन पूछ रहा है। देखिए तो देखिए पूछ रहा था किस संख्या का घन जो है 64, तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64, तो आपका 4 का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस पे। देखिए -5 बटा के 9 का घन पूछा है। देखिए तो -5 बटा के 9 का हम क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, तो माइनस का 125 बटा के 9 9 81 9 729 हो जाएगा। तो आप उनसे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका द हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। और दोस्तों देखिए आपका इस तरीके का प्रश्न देखिए आपका पूछा जाए, जैसे इसका देखिए मान याद करिए, तो देखिए मैंने आपको बताया करड़ी है, करड़ी के बाहर कितना देखिए आपका 3 है, तो इसका मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, इसका घनमूल पूछा है। तो 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, देखिए 5 गुणते 5 गुणते 5 आपका होगा, 3 का पेयर बनेगा। 343 का अगर करेंगे दोस्तों, देखिए 7 सते 49 सते 343 आपका हो जाएगा। तो 7 और 5 आपका बाहर हो जाएगा, 7 पचे 35, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अ पे चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए इसमें भी देखिए आपका घनमूल पूछा है, देखिए इसमें भी आपका घनमूल पूछा है। तो घनमूल निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, इसको क्या करिए, सबसे साधारण भिन्न में बदल लीजिएगा। तो इसको देखिए हम 8 लिखते हैं, नीचे देखिए कितना है, देखिए 2 2 4 6 अंक पे है, तो 1 2 3 4 5 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब घनमूल पूछ रहा है, देखिए कड़ी में 3 करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 कर लेंगे, और इसको करेंगे देखिए 10 गुणते 10 सॉरी 100 गुणते क्या होगा आपका, देखिए 100 और आपका 100 हो जाएगा। तो करड़ी से बाहर आपका आएगा, घनमूल में है देखिए ये 2 ऊपर आएगा और नीचे कितना आपका आएगा, देखिए 100, जब भाग देंगे तो 0.02 आ जाएगा। कितना, 0.02, कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ब पे चला जाएगा। इस तरीके से इसका वर्गमूल पूछा गया है। देखिए तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जैसे देखिए आपका दिखा है, देखिए -1 का वर्ग क्या होगा, देखिए कितना है, 0.1 का वर्ग, तो 0.1 का जब आप वर्ग करेंगे दोस्तों तो 0.01 होगा। क्या होगा, 0.01 होगा। ध्यान के कैसे, देखिए कि अगर मैं करूँ 0.1 का 0.1 में करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, 1 का 0 में करेंगे तो आपका 0, फिर यहाँ पर क्रॉस, फिर 0 का 1 में करेंगे तो आपका 0, 0 का 0 में करेंगे 0, तो आपका देखिए अगर इधर का आएगा देखिए 1 0 0 आपका आया। देखिए एक कितने अंक पे दशमलव, देखिए 1 2 अंक पे 0.01 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इसका देखिए आपका मान पूछा था, देखिए 3 तरीके 9 तरीके 27 आपका 27 हो जाएगा। देखिए तो 0.027 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, जब नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्तों तो जीरो कर, जैसे शून्य का वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों शून्य ही होगा, तो आपका द हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा, देखिए कह रहा 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 अंकों की सबसे पहली संख्या लिख लेनी है, सबसे बड़ी संख्या, सॉरी छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेना है। ठीक है, इसका उसका वर्गमूल निकालना है, जितना आपका आएगा दोस्तों। जैसे कि देखिए आपका, जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे मान लेते हैं 6 अंकों की जैसे छोटी संख्या लिखता हूँ, जैसे इतना देखिए 1 2 3 4 5 6 ये है। इसका आप क्या करिएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा। जितना शेषफल आएगा ना, इसके बाद एक ज़्यादा कर लीजिए, जैसे 99 बार जा रहा है, दशमलव में फिर आ रहा है, तो उसको 100 कर लीजिएगा। ठीक है, उसका वर्ग कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। जैसे यहाँ देखिए पूछा सबसे छोटी पूर्ण घन प्राप्तिक संख्या, सबसे छोटी भी हो और पूर्ण घन भी हो, तो देखिए अगर 1 की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ब पे चला जाएगा मेरे दोस्तों।
और दोस्तों आप लोगों का देखिए इस तरीके से पूछा, देखिए युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, तो आपके 2 विधियां होती हैं। आगे देखिए इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देखिए यदि अंश और हर में 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान इतना हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं तो कितना होता है, देखिए संपूरक होता है। कितना होता है, संपूरक। जैसे आपका एक अगर ये चतुर्भुज है, अगर एक वृत्त पे है तो इसका योग 180 होगा, इसका तो उससे संपूरक भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, कितने होता है, तो देखिए 4 होते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतना। अब देखिए आगे कह रहा है, देखिए कि किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो ये जो आप लोग बोला था दोस्तों, बोर्डिंगस्टन। किसने बोला था, बोर्डिंगस्टन ने बोला था। आगे देखिए कि अंत वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए अंत वितरण में सबसे बड़े अंक सबसे छोटे, तो उसको बोलते हैं प्रसार बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, देखिए प्रसार। ये सांख्यिकी में इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों आपका देखिए बहुलक पूछा जा सकता है। तो बहुलक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने बताया कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो, जैसे इसमें देखिए आपका 12, देखिए 1 2 3 12 है तो बहुलक आपका 12 होगा। यहाँ देखिए 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों का अंक देखिए आपका इतना दिया है। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। जैसे आपका पूछ सकता है, देखिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछ सकता है, तो उसको आप लिख लीजिए खटाखट। जैसे सेक 30 अंश का मान दिया है तो देखिए 2/3 में 3 हो जाएगा। इसका देखिए इसका जो मान है आपका 1 आएगा। देखिए सीधे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका 1 ही मान आएगा। क्यों आएगा, देखिए cos थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा बटा के साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का हो जाएगा, देखिए साइन थीटा रहेगा, इस सेक थीटा का 1 बटा cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बटे साइन, साइन से साइन कट गया, cos से cos आपका कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपका मान। तो इस तरीके से आपका मान पूछा जाएगा दोस्तों। आपका देखिए बेलन से पूछ सकता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, देखिए 2πr/s, ठीक है। और देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होता है, देखिए कि L बराबर h² + r² होता है। तो इस तरीके का आपका फॉर्मूला पूछा। आगे जो है दोस्तों आपका देखिए चक्री, जैसे जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे क्या बोलते हैं, देखिए सम्मुख भुजा प्रत्येक युग्म समांतर हो तो उसे क्या बोलते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज। अभी मैंने बताया था, देखिए यदि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है तो वो संख्या, मतलब इसको आप निकाल लीजिएगा। अगर देखिए आपको मैं तरीका बताता हूँ, देखिए एक तरीका आप लोगों को और मैं बता देता हूँ कि संख्या देखिए कह रहा है इसमें से थ्रू द ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक, तो दहाई अंक देखिए आपका ये वाला होगा, देखिए आपका बाएं वाला दहाई का अंक होगा। दहाई अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो दहाई अंक जो है इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, देखिए क्योंकि इकाई का अंक देखिए है 5 है और ये 2 कितना, देखिए 5 में से यदि मैं 3 घटाऊंगा तो कितना होगा, 2 आएगा। ये भी आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है, या तो ऑटो में देखिए तीसरा भी अभी आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, समझिए आपको इसको। कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, जो संख्या है इनका अंक का जोड़ करेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 7 आएगा। तो 7 चौके 28 आपका गलत हो गया, पहले बात। 4 1 कितना होगा आपका 5, 5 चौके ये भी गलत हो गया। लेकिन 6 3 अगर 9 करेंगे, 9 का 4 गुना करेंगे, 9 चौके 36 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से थ्रू द ऑप्शन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल को होता है। देखिए तो ध्यान रखिएगा 2 समकोण नहीं होता, सीधे 4 समकोण होता है, ठीक है। आगे देखिए आपका पूछा है, देखिए कि चतुर्भुज की वे 2 भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती हैं। तो वे क्या कहलाती हैं, देखिए जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको क्रमागत भुजा, जैसे देखिए ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये दोनों मिलकर के कहीं अंत हो रहा है, ये दोनों क्या है आपके इसमें क्रमागत भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, कितना होता है आपका, देखिए 4 होता है। अब आगे पूछ रहा है, देखिए वर्ग की भुजाएं, तो हमेशा देखो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब आयत के विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, वर्ग की जो चारों भुजाएं क्या होती हैं आपका समान होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे जो आपका दोस्तों समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं, देखिए सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं दोस्तों, आपके बराबर होते हैं। देखिए चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं किस प्रकार का, देखिए ये सभी प्रकार का चतुर्भुज होता है। आयत किस प्रकार का, देखिए आपका एक किस प्रकार का चतुर्भुज है, देखिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, देखिए 360 अंश होता है। सम चतुर्भुज के जो कोण होते हैं आपके, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके इसमें बराबर होते हैं, 2 हो जाएगा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी, तो देखिए वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या देखिए 2 या 3 अंक की हो सकती है। तो कौन सा हो जाएगा, 2 या 3 अंक की आपस में आपका बहु हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपके देखिए आपका इस तरीके का, देखिए कॉस स्क्वायर इतना है आपका, तो साइन स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए तो कॉस स्क्वायर इतना है, देखिए तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 में कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2 में 2, तो थीटा का मान निकलेगा आपका 45 अंश। तो साइन स्क्वायर 45 अंश मान भी आपका 1/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला तो इसको करेंगे दोस्तों, देखिए आपका देखिए ध्यान रखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए ये 40 अंश है, यहाँ पर पूछेगा तो सीधे आपका 80 अंश मारेंगे तुरंत आप लोगों का। देखिए इसका भागफल है तो खाली भाग दे करके आपको गुणा में बदल लीजिएगा, तो 15/8 आपका 8 हो जाएगा। काट देंगे, देखिए जैसे ही आपका देखिए 4 दूना के आपका 8 हो जाएगा, 5 तिया के 15 तो हो जाएगा आपका -3
बटा के आपका 2 आ जाएगा, तो देखिए आपका 100 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके का अगर आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए पूछ रहा है, देखिए एक पासा फेंकने पर समस्या अभाज्य संख्या का अवयवों की संख्या, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है। देखिए तो उसमें कौन सा होता है, देखिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, यही होता है, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इस तरीके से देखिए समीकरण इतना में इतना है तो y का हल, या काट 30 अंश बटे tan 45 अंश, काट 30 अंश का मान लिख दीजिएगा, कितना होगा करड़ी में 3, और tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो करड़ी में 3 इसका मान आ जाएगा आपका ब आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे जो है आपका देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो वृत्त की आपसे त्रिज्या पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर का मान आपका देखिए इतना दिया है आपका, तो यहाँ से देखिए पाई मतलब 22 बटा के 7 हो जाएगा, पाई का मान तो 22 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 7 चौके आपका 28 होगा, जहाँ से निकालेंगे तो आर का मान निकाल लेंगे दोस्तों, तो आर का मान जब आप निकालेंगे तो 20 करड़ी में आपका 7 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से देखिए यही फार्मूला है। देखिए इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या देखिए पूछा जा सकता है, तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जितना आपका आएंगे देखिए, जो 5 है तो इसका आपका देखिए ऑब्वियसली है कि 3 अंक आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा। देखिए आगे देखिए कह रहा है किसी चतुर्भुज के तीन कोणों का योगफल इतना दिया है, चौथे कोण तो 360 में से जब चौथा कोण आप घटाएंगे देखिए कितना आपका देखिए 285, जब घटाएंगे जो आपका मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने करा दिया, इसी तरीका क्वेश्चन आएगा, जल्दी से आप लोग देख लीजिए और बिना देखे पेपर मत दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।